और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी यह बड़ी खबर। प्रयागराज में जारी है बुलडोजर एक्शन। अतीक के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पूरा मुफ्ती इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अतीक के फाइनेंसर मशकुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बताइए क्या हो रहा है वहां? देखिए, ये इलाका अहमदपुर असरौली कहा जाता है और यहाँ का ग्राम प्रधान भी मशकुद्दीन है और ये ज़मीन के धंधे में था और अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। न केवल ये करीबी है बल्कि फाइनेंसर है, क्योंकि अतीक अहमद पिछले 7 सालों से जेल में है और बताया जा रहा है कि जो इसको फाइनेंस करने वाला है वो मशकुद्दीन ही है। और इसका ये आलीशान मकान यहाँ पर बना हुआ था जो कि एयरफोर्स की सीमा के नज़दीक था, उसकी बाउंड्री के नज़दीक था। बताया जा रहा है कि ये इस पर एयरफोर्स ने आपत्ति की थी और मशकुद्दीन ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृत कराने के लिए भी अर्जी दी थी, लेकिन इसी आपत्ति के चलते इस अर्जी को खारिज कर दिया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को आज यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर 2 जेसीबी मशीनें फिलहाल शुरू हो गई हैं और अब ये पोकलेन मशीन, पोकलेन का पहला पंजा देखिए कि कैसे पोकलेन ने 1 मिनट के अंदर इस मकान को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। और ये जो आलीशान मकान है करीब 200 वर्ग मीटर में है, इसकी 4 से 5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग है, बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन था, अभी कोई रह नहीं रहा था। नीचे बेसमेंट बनाया गया था, कोई कमरे नहीं, कमरे बने थे और उस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कमरे बनाए गए थे, यहाँ पर अब इसको फर्निश करने का काम चल रहा था। करोड़ों का मकान फर्निशिंग का काम चल रहा था, लेकिन नक्शा पास नहीं था। और जब उमेश पाल हत्याकांड में इसका नाम आया उसके बाद बड़ी कार्रवाई, आज लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई। पहले दिन कार्रवाई जफर अहमद के खिलाफ, जिनके घर में अतीक अहमद के परिवार ने पनाह ली थी। दूसरी कार्रवाई सफदर अली के खिलाफ जो हथियारों का सप्लायर था, और तीसरी कार्रवाई फाइनेंसर के ऊपर, यानी बड़ी चोट की जा रही है। हत्याकांड से जुड़े जो भी लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई पहले चिन्हित किया गया कि इस फाइनेंसर की क्या कमियां हैं, तो पता चला कि इसका जो मकान है वो बगैर नक्शा स्वीकृत कराए बनाया गया है और इसी को लेकर नोटिस जारी की गई थी। और आज यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की दस्ता यहाँ पर पहुँचा है, नगर निगम की जेसीबी मशीन पहुँची है, प्रशासन की ओर से राजस्व के एसडीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस के आलाधिकारी पहुँचे हैं और इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई को पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर असरौली में अंजाम दिया जा रहा है। माशुकुद्दीन के बारे में बताएं तो वह ग्राम प्रधान भी है मौजूदा समय में, इसके साथ साथ उसके खिलाफ 16 आपराधिक मुकदमे। जी बिल्कुल, सर्वेश बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें पूरा मुफ्ती इलाके की ये तस्वीर जो सर्वेश हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक्शन, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन तीसरे मकान पर बुलडोजर और मकान को ध्वस्त करता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी माफिया जमींदोज कर दिए जाएंगे और कुछ वैसा ही मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई आप कह सकते हैं कि चल रही है इस वक्त। ये जो मकान बना है पूरा मुफ्ती इलाके में, ये फाइनेंसर अतीक अहमद का माशुकुद्दीन, उसका ये मकान है जो अभी तैयार ही हो रहा था। इस पर अदालत की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी क्योंकि अदालत परिसर के बाउंड्री के बहुत पास ये मकान गलत तरीके से बनाया गया था। और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। जब माशुकुद्दीन का नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया, उसके बाद जांच और ज्यादा तेज की गई, इस मकान को लेकर नोटिस जारी किया गया और आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, ये बताइएगा, फाइनेंसर है, पैसे उपलब्ध कराने का, मैनेज करने का काम माशुकुद्दीन करता है अतीक अहमद और उनकी फैमिली के लिए, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में यह किस तरह से जुड़ा? देखिए, ये पूरी जानकारी आई है कि अतीक अहमद जो ज़मीनों के धंधे करता था उसमें इसका नाम था, अतीक अहमद का नाम होता था। बेली में प्लाटिंग करके इसने काफ़ी रुपए कमाए हैं अतीक अहमद के शह पर, और अतीक अहमद को जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये पैसे उपलब्ध कराता था। क्योंकि अभी जो हाल में 7 सालों से अतीक अहमद जेल में बंद है, उसके बाद जब वो जेल में है तो उसको जो पैसे की ज़रूरत होती है आखिर वो कहाँ से पूरी होती है, तो ये पैसे की जो फंडिंग थी, बताया जा रहा है कि ये फाइनेंसर है और वही कराता था। तो इसी वजह से इसका पूरे उसमें नाम आया उमेश पाल हत्याकांड में, शूटआउट कांड में। किसने, जो शूटर्स थे उनको
फाइनेंस उपलब्ध कराया, कहाँ पर वो रहेंगे, किस तरह से घटना को अंजाम दिया जाना है। उसके बाद इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। और जिस मकान को हम देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, यह मकान आलीशान मकान, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, अभी कोई रहने नहीं आया था और अभी फर्निशिंग का काम चल रहा था। 4 से 5 करोड़ इसमें खर्च हो चुका होगा। और ये भी कहा जा रहा है जुनैद की तरफ से, जो उनके परिवार के ही हैं, जुनैद का ये कहना है कि बैंक से लोन लेकर ये निर्माण करा गया, लेकिन इसका नक्शा नहीं पास था। इसके पीछे की कहानी अगर हम बताएं तो नक्शे के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन पास में ही एयरफोर्स की बाउंड्री है और एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वहाँ पर एयरफोर्स के ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। तो एयरफोर्स ने कहा था कि यहाँ पर रेजिडेंशियल कोई मकान न बने, इससे एयरफोर्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो एयरफोर्स की आपत्ति के बावजूद बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर आलीशान मकान खड़ा कर दिया था और अब देखिए बुलडोजर से ध्वस्त हो रहा है वो मकान। और ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई है, ये कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के उस वायदे को निभाते हुए है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे सारे के सारे माफिया। अतीक अहमद की संपत्ति जो अवैध तरीके से उसने अर्जित की थी, उसके परिजनों के पास थी, उस पर लगातार एक्शन हो रहा था, कुर्की की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये एक्शन और ज्यादा तेज हो चुका है। अतीक अहमद को सपोर्ट करने वाले सभी गुर्गों की धरपकड़ चल रही है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। एक तरफ जो शूटर्स उसके, उनके खिलाफ भी एक्शन, और जो अर्थतंत्र, जो सपोर्ट सिस्टम अतीक अहमद का, उस सभी सपोर्ट सिस्टम पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। सर्वेश ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत को छोड़कर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि गिरफ्तारियां कब शुरू होंगी। एक्शन तो हमें देखने को मिल रहा है, मकान जमींदोज किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां कब शुरू होंगी, अहम गिरफ्तारियां। सर्वेश न यूपी में केवल, बल्कि यूपी के आसपास के राज्यों में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो हमलावर थे, जो शूटर थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और ये माना जा रहा है कि पुलिस किसी नतीजे पर जल्द पहुंचेगी। लेकिन चूंकि शूटर से घटना को अंजाम देकर सुनियोजित तरीके से घटना को उन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद फरार हो गए, तो उसके बाद अब इसमें तमाम लोगों की धरपकड़ की जा रही है। इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एफआईआर कराई गई, एफआईआर के अलावा तमाम लोगों के नाम सामने आए। षड्यंत्र का आरोपी सदाकत खान जो है वो गिरफ्तार किया गया इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से। इसके साथ ही साथ अरबाज जो शूटर था वो जेल में मारा गया। और इसके अलावा जो सफदर अली थे, जो हथियारों के सप्लायर थे, उनका भी नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन हथियारों की सप्लाई में जब उनका नाम आया तो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसी तरह फाइनेंसर के रूप में जब माशुकुद्दीन का नाम आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। न केवल इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि उमेश पाल शूटआउट कांड से जिनका भी कनेक्शन है, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कांड को शह दिया है, समर्थन किया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये मानी जाएगी कि ये कार्रवाई जो आप बता रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो इस वक्त कहाँ है? क्या उसका कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि वो तो ग्राम प्रधान भी है। देखिए, माशुकुद्दीन इस समय यहाँ पर नहीं है, मौके पर उसके परिवार के कुछ लोग हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर 2 महिलाएं भी आई थी, उनके परिवार की चीखते चिल्लाती, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। महिलाएं ये कह रही थी कि पहले उनके ऊपर बुलडोजर चले, तब इस मकान पर बुलडोजर चले। उन्होंने यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उनके परिजन ये समझ गए कि प्रशासन के इरादे बिल्कुल सख्त हैं, मजबूत हैं और ये कार्रवाई होकर रहेगी। जिसके बाद महिलाओं को परिवार वाले लेकर गए, उसके बाद बुलडोजर गरजना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये 3 जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनमें ये पहली कार्रवाई थी जहाँ पर हल्का प्रतिरोध करने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि पुलिस फोर्स थी और प्रशासन इस इरादे में था कि कार्रवाई जरूर की जाएगी, तो कोई उसका असर नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि अब 3 जेसीबी मशीनें और एक पोकलेन मशीन से इस आलीशान मकान को बुलडोज किया जा रहा है, यानी ध्वस्त किया जा रहा है। योगी बाबा का जो एक्शन है, योगी सरकार का जो एक्शन है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि घटना के बाद सीएम योगी ने कहा था, विधानसभा में कहा था, जनता को आश्वासन दिया था कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो ये माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
बिल्कुल, हालांकि सर्वेश विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष से कह रहा है, खासकर सांसद समाजवादी पार्टी के बर्क साहब, उनका कहना है कि ये तो जुल्म है, जहां पर भी मुसलमान का नाम सामने आ रहा है वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना ये देखे कि वाकई उसकी संलिप्तता है या नहीं। वो इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने पैसे से सपोर्ट किया, हथियार से सपोर्ट किया या फिर शार्प शूटर की तरह काम किया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है। बकायदा प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमीरोज किया जा रहा है ये मकान, और कुछ ही पल में, घंटे भर का भी वक्त नहीं लगा, देखिए देखते ही देखते ये आलीशान मकान अब खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। मुश्किल से 5-10 मिनट का वक्त, और ये देखिए 2-3 मशीनें लगाई गई, जेसीबी मशीनें लगाई गई और पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर का प्रहार